हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन बनने में तकलीफ़ होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर महिला अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रेग्नेंट होना चाहती है, पर ये प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए जो महिला का एग है उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं प्रेगनेंसी कन्फर्म होने से पहले, और अब अपने रीज़न जानना चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एक हेल्दी स्पर्म और एक ओवम का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हेल्दी स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो जो एग है वो फर्टिलाइज होता है और एक फीटस मीन्स एक बेबी में कन्वर्ट होता है। जब तक कि स्पर्म और एग का मिलाप नहीं होता है, बेबी नहीं बन सकता है। इसीलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें जो एग है वो सही से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो वो हेल्दी स्पर्म है उसे नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन आज जो हम रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये प्रैक्टिकल रीज़न है, और ये बहुत सारे लोगों की सोचने के बाद, समझने के बाद ये सारे रीज़न सामने आए हैं। इनमें से जो सबसे पहला रीज़न बताया गया है वो पीरियड से रिलेटेड है। जी हाँ, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने साइकिल को काउंट कर पाते हैं, आप अपने साइकिल को समझ पाते हैं। लेकिन किसी किसी का पीरियड्स 28 डेज़ का होता है, तो किसी का 30 डेज़ का भी होता है। जैसे कि आपको पता है, जो फीमेल का साइकिल होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब वो एग है फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, मीन्स जो 14 डेज़ के ऊपर इससे ओव्यूलेशन होता है, और जब ये ओव्यूलेशन जो है स्पर्म के साथ नहीं मिल पाता है तो उस वक्त चीज़ फर्टिलाइज नहीं होता है, वो पीरियड से फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी अच्छी करना है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से हो, इसके लिए आपके एग का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं कि जब एग सही से नहीं बन पाता है महिलाओं के अंदर। इनमें से सबसे पहला रीज़न है पीरियड्स। जी हाँ, अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लेते हैं, या बहुत ज़्यादा अर्ली मतलब जल्दी पीरियड्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी अंडा बनने में तकलीफ़ होती है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपका फ़्लो बहुत ही ज़्यादा होता है या बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो उस वक्त भी अंडा बनने में तकलीफ़ होती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फेशियल हेयर का। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर आने लगते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी एग बनने में तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ आपको थकावट भी लगना शुरू हो जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं होता है, और अजीब सी पेट में तकलीफ़ भी होने लगती है। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न सामने आया है वो है थिक डिस्चार्जेस। जी हाँ, नॉर्मली जो डिस्चार्ज होते इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, पर कुछ टाइम के बाद ये डिस्चार्ज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और पैंटी में भी दिखने लगते हैं, तो इस वक्त भी अंडा बनने में तकलीफ़ होती है। पाँचवा जो सबसे बड़ा रीज़न सामने आया है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या किसी चीज़ों को बहुत देर तक बैठ के सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस वक्त भी अंडा बनने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। मैंने आपके साथ ये पांचों रीज़न शेयर कर दिए। आप इनमें से देखिए आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इसके बाद भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि रीज़न कोई भी हो, एक बार डॉक्टर से बात करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।